So hello students, here we are talking about the story of class 9th, the quality. क्वालिटी माने यहाँ पर गुड से ही है, ठीक है। तो ये जो स्टोरी है वो गैसलर ब्रदर्स की है, ठीक है ना। तो इसको पढ़ने में आपको मजा आएगा। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ। कहने का मतलब है मैं उसको जानता हूँ अपने बिल्कुल जो जवानी के दिन थे तब से जानता हूँ, जब मेरा एक्सट्रीम यूथ चल रहा था, मतलब मैं बहुत ही यंग था, अडल्ट था उस समय से मैं जानता हूँ। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट। राइटर यहाँ पर बोल रहा है क्योंकि उसने मेरे पापा के बूट बनाए थे, शूज बनाए थे, इसलिए मैं जानता हूँ। आई ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप। वो अपनी शॉप में अपने भाई के साथ में रहता था। कहने का मतलब गैसलर ब्रदर से ही लिया गया, दो भाई हैं, उनकी शॉप है, ठीक है ना। विच वॉज इन ए स्मॉल बाय स्ट्रीट इन ए फैशनेबल पार्ट ऑफ अ लंदन। जो ये शॉप है वो एक लंदन के एक फैशनेबल पार्ट में गली में प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आय है, तो आय का मतलब कौन है, खुद राइटर। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। और जो शॉप है वो एक, उसका एक क्वाइट डिस्टिंक्शन है, मतलब पहचानी जाती है एक तरीके से। कैसे? देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर देन द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स। कहने का मतलब है इस पर कोई साइन नहीं लिखा हुआ है, उसकी शॉप पर गैसलर ब्रदर्स लिखा हुआ है खाली। एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स। और विंडो में कुछ ही पेयर्स रखे हुए हैं बूट्स के। ही मेड ओनली व्हाट वाज ऑर्डर। वो बस उन्हीं शूज को बनाते हैं जो ऑर्डर करे जाते हैं। एंड व्हाट ही मेड नेवर फेल टू फिट टू मेक बूट्स सच boots as he made seem to me then and still seem to me mysterious and wonderful। कहने का मतलब है what he made never fail to fit। जब जैसे भी उन्होंने शूज बनाए हैं, जब भी बनाए हैं, वो कभी फेल नहीं हुए, मतलब फिट होने से फेल नहीं हुआ, हर एक बार बढ़िया शू बनाए, बूट अच्छे बनाए। और ये बूट बनाना और जैसे बूट ये बनाते हैं वो मेरे लिए तब और आज एंड स्टिल सीम टू मी, आज भी बहुत ही मिस्टीरियस, रहस्यमय और बहुत ही वंडरफुल दिखाई पड़ते हैं। मतलब जब मैंने बनवाए थे और आज भी मुझे शूज एक जैसे दिखाई देते हैं। दैट इज वाई जो गैसलर ब्रदर्स हैं वो बहुत ही फेमस हैं, पॉपुलर हैं बूट्स बनाने के लिए, ठीक है ना। सो क्वेश्चन पूछा जा सकता है गैसलर ब्रदर्स क्यों फेमस हैं, किस लिए? बूट्स, बूट मेकिंग के लिए। आई रिमेंबर वेल माई शायर रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रेचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फूड। मतलब मुझे पता है एक बार मैंने उनके सामने कुछ मतलब बचकाना रिमार्क दिया, शायर रिमार्क्स दिया शर्मीला एक दिन। कैसे? जब मैं अपने पैर को आगे बढ़ा रहा था। यूथफुल फूड का मतलब जो नौजवान थे, राइटर। इजंट इट ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर गैसलर। तो मिस्टर गैसलर से बोलते हैं ये थोड़ा सा ऑकवर्ड नहीं लगता गैसलर, मिस्टर गैसलर। एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज एन आर्ट। तो वो बोलते हैं, मतलब एकदम से वो मुस्कुराते हुए बोलते हैं, है ना, उनकी बियर्ड है थोड़ी थोड़ी रेडनेस, मतलब लाल बियर्ड है। तो बोलते हैं कि ये एक आर्ट है, ये कला है। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन, हिज बूट्स लास्टेड टेरिबली। मतलब इतना आसान नहीं होता था उनके पास तक जाना, मतलब उनके हर एक समय पर नहीं पहुंच पाते। इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो टू हिम वेरी ऑफन। अक्सर नहीं जाता था मैं शॉप पर, क्योंकि उनके जो बूट्स होते थे ना वो बहुत ही बुरी तरीके से टेरिबली लास्टेड रहते थे, मतलब बेकार ही नहीं होते थे। हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, सम एसेंस ऑफ द बूट स्टिच्ड इनटू देम। कहने का मतलब ये है कि हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्पररी, मतलब टेम्पररी का मतलब होता है अस्थाई, ठीक है ना, जो जल्दी डिके हो जाए। तो मतलब डिके से कहीं ज्यादा दूर, मतलब बहुत ही ज्यादा ड्यूरेबल होते थे इनके बूट्स। सम एसेंस ऑफ द बूट स्टिच्ड इनटू देम। तो कुछ बूट्स की जो क्वालिटी होती थी, एसेंस जो होता था, फ्रेग्रेंस, वो उन्हीं के अंदर स्टेज हो जाता था। जैसे मानो कि ये फटेंगे नहीं। वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट सॉ बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च। ऐसे मानो कोई उनकी शॉप में जाएगा ना तो कैसे लगेगा जैसे कि चर्च में गया है। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर, एक सिंगल वुडन चेयर पड़ी है उनकी शॉप में, वहां बैठेगा, वेटेड, इंतजार करेगा। अ गटरल साउंड, एक बहुत ही गटरल साउंड मतलब ठोक पीटने का आवाज, जूते सही करने का आवाज। एंड द टिप टेप ऑफ हिज स्लीपर्स, और उनकी चप्पलों की आवाज आएगी उतरने की। बीटिंग द नैरो वुडन, जो लकड़ी मतलब उतर रहे होंगे, वुडन स्टेयर्स मतलब सीढ़ियों से उतरने की। एंड ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और ये बिल्कुल खड़े हो जाएंगे बिना कोट के। कोट ये टांग देते हैं, ठीक है ना। तो बोला जा रहा है शॉप कैसी, शॉप के ऊपर एक और कमरा है जहां पर सीढ़ियां लगी हुई हैं। तो बोला जा रहा है ये जब उतरते हैं एक गटरल साउंड आएगा, चप्पलों की आवाज उतरती हुई आएगी, मतलब स्टेयर्स मतलब जो सीढ़ियां हैं उन पर टप टप करती हुई आवाज आएगी। और बिना कोट के सामने खड़े हो जाएंगे, अ लिटिल बेंट, थोड़े से झुकेंगे, और इनके हाथ में अ लेदर एप्रॉन विद स्लीव्स टर्न्ड बैक ब्लिंकिंग।
एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स। तो एक कपड़ा लेके आएंगे लेदर का और स्लीव्स को ऊपर कर लेंगे, ब्लिंकिंग, आप आंखें झपकाते हुए, एज इफ जैसे मानो ये अभी जो ड्रीम है बूट्स का, बूट्स के ड्रीम से अभी निकल के आए हो, ये आएंगे, कोई यदि बैठेगा इनकी शॉप पर तो ऐसा बताया जा रहा है, जो कहने का मतलब है, शोइंग एक्सप्रेशन जो है। एंड आई वुड से, और मैं क्या कहूंगा, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, मतलब मिस्टर गेस्लर क्या चल रहा है, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स। तो वो बोलते हैं राइटर कि क्या तुम मुझे रशियन लेदर बूट्स बना दोगे। विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटायरिंग when she came or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the essence of his trade। कहने का मतलब है बिना किसी आवाज के, बिना किसी शब्द के वो क्या करेंगे, वो मुझे छोड़ जाएंगे और जहां से आए थे वहीं लौट जाएंगे, है ना। कम और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द, और मैं क्या करूंगा, फिर मैं वहां पर बैठ के वुडन चेयर पर इनहेल करूंगा एसेंस ऑफ हिज ट्रेड, मतलब उसके काम की सुगंध इनहेल करूंगा, है ना, मैं उनको ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसका काम कैसा है। सून ही वुड कम बैक, वो लौट के आएंगे, होल्डिंग इज इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्डन ब्राउन लेदर, और एक गोल्डन ब्राउन लेदर को अपने हाथ में टुकड़े को लेकर आएंगे, विद आईज फिक्स ऑन इट, उनकी आंखें उसी पर होंगी। ही वुड रिमार्क, और क्या बोलेंगे, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस, व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। ये डी है ना, यहाँ पर टी है, क्योंकि ये क्या है, जर्मन एक्सेंट है, ठीक है ना, तो इसीलिए थोड़ा ब्रोकन वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। व्हेन आई टू एडमायर्ड इट, जब मैं खुद भी, मतलब राइटर बोल रहे हैं, जब मैं खुद भी इसको एडमायर कर दूंगा, प्रशंसा कर दूंगा। ही वुड स्पीक अगेन, फिर से बोलेंगे, व्हेन डू यू वांट देम, तो यहाँ पर बोला जा रहा है व्हेन डू यू वांट देम, तो यहाँ पर टी है, तो बोलेंगे वो कब चाहिए तुम्हें, गेस्लर ब्रदर जो है पूछेंगे कि कब चाहिए। एंड आई वुड आंसर, मैं उनसे बोलूंगा, ओ एज सुन एज यू कन्वीनियंट कैन, मतलब जितना जल्दी हो सके, जितना मतलब आप सुविधाजनक तरीके से बना देंगे। एंड ही वुड से ओके टुमारो फोर्टनाइट, मतलब कल से 15 दिन, टुमारो फोर्टनाइट, कल से 15 दिन, 15 दिन बाद। और इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, यदि, अभी यहाँ पर कौन है, यंगर ब्रदर, यदि वो बड़ा भाई होता, ठीक है ना, इफ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, तो वो क्या बोलते हैं, आई विल आस्क माई ब्रदर, मैं अपने भाई से पूछूंगा, ठीक है। देन आई वुड मरमर, तो मैं थोड़ा बड़बड़ाऊंगा, मरमर करूंगा, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर, और उनको गुड मॉर्निंग बोलूंगा, गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, और गुड मॉर्निंग ही वो रिप्लाई करेंगे। स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, मतलब अपने अभी भी हाथ पर जो लेदर है, जो टुकड़ा है, उसको देख रहे होंगे। एंड एज आई मूव टू द डोर, जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ जाऊंगा, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लिपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स, और मैं उनके चप्पलों की जो टिप टैप साउंड है वो आवाज सुनूंगा ऊपर जाते हुए सीढ़ियों पर, क्योंकि वो ऊपर लेदर को लेके जा रहे हैं और जो राइटर है वो निकल रहे हैं। टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, जैसे मानो कि फिर से वो ड्रीम ऑफ बूट्स में चले गए। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, मिस्टर गेस्लर, द लास्ट दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, यू नो। कहने का मतलब है आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे, मैं उस दिन को भूल नहीं सकता जिस दिन आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, जब मैंने उनसे कहा था कि मिस्टर गेस्लर, जो लास्ट के जो बूट थे ना जो आपने बनाए थे, वो क्रीक्ड करने लग गए। क्रीड का मतलब है वो कहीं से आवाज करने लग गए, फट गए। ही लुक्ड एट मी फॉर ए टाइम रिप्लाइंग विदाउट रिप्लाइंग, उन्होंने मेरी तरफ देखा बिना किसी उत्तर दिए। एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, जैसे मानो कि मैंने कुछ गलत बोल दिया और मैं अपने सेंटेंस को बदल के बोलूं, ये एक्सपेक्ट करेंगे। उन्होंने कोई शब्द नहीं बोला। देन सेड, कहा, इट शुडंट हैव ग्रीक्ड, तो उन्होंने क्या रिप्लाई करा, इट शुडंट हैव ग्रीक्ड, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब आवाज नहीं करनी चाहिए। इट डिड, आई एम एफ्रेड, तो उन्होंने, राइटर ने जवाब दिया, नहीं ऐसा ही हुआ है, आई एम एफ्रेड, मैं डरा हुआ था। यू गॉट देम यू गॉट देम यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ, कहने का मतलब है शायद वो भीग गए होंगे, बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ, समझ में आ रहा है, तो इसलिए शायद वो ग्रीक करने लग गए, मतलब आवाज करने लग गए। यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्फ, आई डोंट थिंक सो, मुझे नहीं लगता। एट दैट ही लोअर्ड हिज आईज, अब कहने का मतलब है राइटर ने ऐसा बोला कि देखो तुम्हारे शूज ऐसे कर गए, जो लास्ट शूज बनाए थे, लास्ट बूट्स जो बनाए थे, तो आप वो देख रहे हैं अपनी आंखों को नीचे करके, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स, एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग, सेंड देम बैक, ही सेड आई विल लुक एट देम। तो वो बोलते हैं जैसे मानो, एज इफ मानो, हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट, मतलब
ये जो बूट की मैंने बात कही थी ना, वो उनके दिमाग में फंस गई हो, ऐसे मानो उन्हें परेशान कर रही हो। मुझे थोड़ा दुख फील हुआ, और मैंने ये जो चीज ग्रेव का मतलब है ऐसी सीरियस चीज उन्हें बताई। हालांकि ये उन्होंने गलत बोला था, सेंड देम बैक, तो वो क्या बोलते हैं, उन्हें ले आओ, ले आना उन्हें। ही सेड आई विल लुक एट देम, मैं उनको देखूंगा। तो बोलते हैं सम बूट्स, ही कंटिन्यूड स्लोली, धीरे धीरे बोल रहे थे, आर बैड फ्रॉम द बर्थ, बर्थ है ये। तो बोलते हैं कुछ जो शूज होते हैं ना, वो शुरुआत से जो बने होते हैं तभी बेकार हो जाते हैं। इफ आई कैन डू नथिंग विद देम, यदि मैं उनको ठीक नहीं कर पाया, आई टेक देम ऑफ योर बिल, कहने का मतलब है तो तुम्हारे बिल में से उनके रुपए कट जाएंगे, ठीक है ना। वंस only I went absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large firm, यानी कि मतलब है एक बार I went absent mindedly into his shop, बिना दिमाग के मैं उनकी शॉप में चला गया, और एक बार मैंने इमरजेंसी में एक बड़ी फर्म से जूते खरीद लिए थे, है ना, उन्हीं को मैं पहन के चला गया। He took my order without showing me, मतलब बिना किसी विदाउट शोइंग मी एनी लेदर, बिना किसी लेदर को दिखाए उन्होंने ऑर्डर ले लिया। एंड आई कुड फील हिज आईज, मैं उनकी आंखों को देख सकता था। पेनिट्रेटिंग द इंटीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, वो मेरे पैरों में जो जूते थे उनके अंदर वो देख रहे थे आंख से। एट लास्ट ही से अंत में उन्होंने बोला था, दोज आर नॉट माई बूट्स, तो बोलते हैं ये शूज तो मेरे यहाँ के नहीं है। जो राइटर है वो एक दिन शॉप पर ऐसे ही चले गए बिना दिमाग के, तो और उन्होंने जो जूते पहने थे वो किसी और फर्म से खरीद लिए थे। लेकिन जो गेस्लर ब्रदर हैं उन्होंने बोला कि दोज आर नॉट माई बूट्स। द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर, उनमें गुस्सा नहीं था, नॉट फॉर सॉरो, दुख भी नहीं था, नॉट इवन द कंटेम्प्ट, नहीं तिरस्कार था, बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड, लेकिन कुछ चीज थी जिससे मतलब एक खून जमा देने वाली बात थी। क्या? ही पुट हिज हैंड डाउन एंड प्रेस द फिंगर ऑन द प्लेस वेयर द लेफ्ट बूट वॉज नॉट क्वाइट कंफर्टेबल, उन्होंने अपना जो उंगली है वो वहां पर दबाई, वहां पर रखा जूते के, जहां पर जो बूट था वो कंफर्टेबल नहीं था, सही नहीं था। इट हर्ट्स यू देयर, तो वो बोलते हैं कि ये तुम्हें वहां पर परेशानी कर रहा होगा। ही सैड दोज बिग फर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, और बोलते हैं कि ये जो बड़ी बड़ी फर्म्स है ना, इनको कोई सेल्फ रिस्पेक्ट की वो नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मतलब इनको कोई कीमत नहीं है, कोई चिंता नहीं है। एंड देन उसके बाद में एज इफ समथिंग हैड गिवन वे within him, he spoke long and bitterly. It was the only time I ever heard him discuss the condition and the hardship of his trade. तो कहने का मतलब है, एंड देन जैसे मानो कुछ चीज उनके अंदर आ गई, गिवन अवे वे विद इन हिम, उन्हें कोई रास्ता दे दिया हो। ही स्पोक लॉन्ग, उन्होंने बहुत ही बुरी तरीके से, बहुत ही मतलब डिस्कस करते रहे, बिटरली बुरी तरीके से फर्म के लिए बोला। और ये पहला समय था, इट वॉज द ओनली टाइम, ये समय था जब मैंने उनको डिस्कस करते हुए सुना था उनकी कंडीशंस के बारे में और उनकी हार्डशिप्स, जो उनका स्ट्रगल है उनके ट्रेड में, उनके काम में, ये करते हुए मैंने पहली बार सुना था। दे गेट इट ऑल, ये सब ले जाते हैं, ही सेड, बोलते हैं कि यहाँ से मेरा मतलब सामान सब ले गए। दे गेट इट बाय एडवर्टाइजमेंट, ये सब कहाँ से मिलता है उन्हें? एडवर्टाइजमेंट करके, नॉट बाय वर्क, काम से चीज नहीं मिलती उन्हें, ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं और इनके पास में लोग पहुंच जाते हैं। दे टेक इट अवे फ्रॉम अस, मतलब हमारे पास से ग्राहकों को ये ले गए। हु लव आर बूट्स, जो हमें मतलब जो हमारे बूट्स को प्यार करते थे वो इन्होंने खींच लिए। इट कम्स टू दिस, मतलब ऐसे यहाँ पर आया। प्रेजेंटली आई हैव नो वर्क, कहने का मतलब है अब वो जो गैसलर ब्रदर है वो बोल रहे हैं मेरे पास में अब कोई काम नहीं बचा है। एवरी ईयर इट गेट लेट्स, जो काम है वो धीरे धीरे हर एक साल कम होता जा रहा है। यू विल सी, तुम देखोगे। एंड लुकिंग एट हिज लाइन फेस आई सॉ थिंग्स आई हैड नेवर नोटिस बिफोर, bitter things and bitter struggle, and what a lot grey hairs there seemed suddenly in his red beard, कहने का मतलब है and looking at his line face, मैंने उनके चेहरे को देखते हुए, लाइन फेस को देखते हुए, मतलब दुखी का चेहरा देखते हुए मैंने देखा जो मैंने कभी नोटिस नहीं किया। बहुत ही बिटर थिंग्स, मतलब बेकार जो फर्म के बारे में बोल रहे थे, बिटर स्ट्रगल, उनका जो बहुत ही हार्ड वर्किंग स्ट्रगल था। कहने का मतलब जब वो बोल रहे थे फर्म के बारे में तो मैंने देखा कि उनके काम में कितनी हार्डशिप्स हैं, कितना स्ट्रगल है। एंड व्हाट अ लॉट ऑफ ग्रे हेयर, मैंने उनके ग्रे हेयर्स मतलब सफेद बाल भी देखे जो दिखाई दे रहे थे उनकी रेड बियर्ड में भी। कहने का मतलब जो पर्सन है वो बूढ़ा भी होता जा रहा था। As best I could, I explained the circumstances of those ill-omened boots. कहने का मतलब है यहाँ पर बोला है जितना हो सका मैंने अपने सर्कमस्टांसेस को बताया कि ये जो बूट्स है, कहने का मतलब गलती से बूट्स पहने गए उन्हीं के ऊपर, उन्होंने बोला। तो वो बोलते हैं कि मेरे जो बूट्स हैं ये गलती से आ गए, कैसे भी मैंने उनको एक्सप्लेन किया। बट हिज फेस एंड वॉइस मेड सो डीप एन इम्प्रेशन दैट ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स
आई ऑर्डर्ड मैनी पेयर्स। कहने का मतलब उनकी चेहरे ने, उनकी आवाज ने एक बहुत ही डीप इंप्रेशन डाला अगले कुछ मिनटों में। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ मैनी पेयर्स ऑर्डर में दे दिए, मैंने बहुत सारे पेयर्स उनको ऑर्डर में दे दिए। ठीक है। दे लास्टेड लॉन्गर देन एवर, मतलब हमेशा की तरह वो बहुत ही लंबे समय तक चले। एंड आई वॉज नॉट एबल टू गो टू हिम फॉर नियरली 2 years, 2 सालों तक मैं वहां पर जा नहीं पाया उनकी शॉप पर। इट वॉज मैनी मंथ्स बिफोर माई नेक्स्ट विजिट टू हिज शॉप, मतलब ये बहुत ही कुछ महीने पहले था, बिफोर माई नेक्स्ट, जो अगला नेक्स्ट विजिट था उनकी शॉप पर। दिस टाइम इट अपीयर्स टू बी हिज एल्डर ब्रदर, और इस समय पर ऐसा लग रहा था उनके बड़े भाई थे। कहने का मतलब काफी महीने पहले मेरा ये नेक्स्ट विजिट था इनकी शॉप पर, और मैंने देखा कि शायद ये इनका बड़ा भाई है। हैंडलिंग अ पीस ऑफ लेदर, मतलब एक लेदर के टुकड़े को दिखाते हुए। वेल मिस्टर केसलर, आई सेड हाउ आर यू, मैंने बोला कि आप कैसे हो। ही कम क्लोज, वो पास में आए एंड पियर्ड एट मी, और मेरी तरफ देखा। पियर्ड, पीप्ड, इसका मतलब होता है देखना। आई एम प्रेटी वेल, तो बोलते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ही सेड स्लोली, धीरे से बोला उन्होंने, बट माई एल्डर ब्रदर इज डेड, तो बोलते हैं कि मेरा जो बड़े भाई थे वो मर गए, उनकी मृत्यु होगी। तो अब कौन है, उनका यंगर ब्रदर है ना, तभी तो गेस्लर ब्रदर्स नाम है। तो जो जिससे बात कर रहे थे शुरुआत में, तो वो यंगर ब्रदर थे। ठीक है, तो यहाँ पर माय बट माय एल्डर ब्रदर इज डेड, सॉरी सॉरी, वो बड़े भाई थे। तो जो बड़े भाई थे उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है ना, पहले जो थे वो बड़े भाई थे, अब यंगर ब्रदर आए हुए हैं। तो बोलते हैं कि मेरे जो बड़े भाई थे उनकी मृत्यु हो गई। एंड आई सॉ दैट इट वाज इंडीड हिमसेल्फ, बट हाउ इज इट एंड व्हेन, यानी कि मतलब मैंने देखा कि इट वाज इंडीड हिमसेल्फ, बिल्कुल वैसे ही थे, और कितने एजेड हो गए थे, उम्र बढ़ गई थी, वेन पीले पड़ गए थे। एंड नेवर बिफोर आई हर्ड हिम मेंशन हिज ब्रदर, मैंने कभी उनको अपने भाई का नाम लेते हुए सुना ही नहीं। मच शॉक, मैं बड़ा सरप्राइज था। आई मर्मर्ड, मैं थोड़ा फुसफुसाया। ओ आई एम सॉरी, तो उन्होंने बोला कि मुझे दुख है इस बात का। यस ही आंसर्ड, उन्होंने उत्तर दिया। ही वॉज अ गुड मैन, वे बहुत ही अच्छे आदमी थे। ही मेड गुड बूट्स, अच्छे बूट बनाते थे, बट ही डेड, लेकिन वो मर गए हैं। एंड ही टर्स्ड द टॉप ऑफ हिज हेड, और उन्होंने अपने सर पर थोड़ा सा मतलब हाथ रखा। वेयर द हेयर हैड सडनली गॉन एज थिन एज इट had been on that of his poor brother, कहने का मतलब है जहां पर उनके बाल बिल्कुल पतले हो गए थे, that of his poor brother, जैसे उनके भाई थे। to indicate I suppose, और इंडिकेट करते हुए आई सपोज, मैंने देखा क्या, द कॉज ऑफ हिज डेथ, उनकी जो डेथ थी, मतलब उनके भाई की मृत्यु कैसे हुई। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, कहने का मतलब है इनको देख के हुए, इनके बाल भी सफेद हो गए, तो इनको देखते हुए मुझे पता लग गया कि उनकी जो मृत्यु थी वो कैसे हुई। आई सपोज द कॉज ऑफ हिज डेथ, उनके भाई की मृत्यु कैसे हुई। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, एंड ही हेल्ड अप द लेदर इन हिज हैंड। इट इज अ ब्यूटीफुल पीस, तो जो दूसरे भाई हैं, यंगर ब्रदर हैं, छोटे भाई हैं यहाँ पर गेस्लर ब्रदर, तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हें बूट चाहिए, और अपने हाथ में लेदर ले रखा है। तो बोलते हैं कि ये बहुत अच्छा पीस है, मैं जो दिखा रहा हूँ, है ना, ये ब्यूटीफुल पीस है, हाथ में दिखाते हुए। आई ऑर्डर सेवरल पेयर्स, मैंने बहुत सारे पेयर्स बनवाए। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, ये बहुत लंबे समय पहले था। इट वॉज वेरी लॉन्ग बिफोर दे केम, जब वो आए, बट दे वर बेटर देन एवर, दोबारा से मैंने बहुत सारे पेयर बनवाए और बहुत अच्छे बनाए उन्होंने। वन सिंपली कुड नॉट वियर देम आउट, कहने का मतलब कोई भी पर्सन उन्हें फाड़ नहीं सकता। वियर देम आउट का मतलब है पहनते रहो फटेंगे नहीं। एंड सून आफ्टर दैट आई वेंट एब्रॉड, और उसके बाद में मैं विदेश चला गया, अब्रॉड चला गया। इट वॉज ओवर अ ईयर बिफोर आई वॉज अगेन इन लंदन, मतलब ये लगभग 1 साल हो गया था मैं लंदन में था। एंड द फर्स्ट शॉप, और जो पहला शॉप था आई वेंट टू वॉज माई ओल्ड फ्रेंड्स, मैं अपने सबसे पहले दोस्त के पास में गया जो पुराने मित्र थे। आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 60, जब मैं गया था तो वो 60 साल के थे। आई केम बैक टू वन ऑफ द 75, कहने का मतलब मैं लौटा था वो 75 हो गए थे, मतलब 15 years। पिंस्ड एंड वॉन, अब वो थोड़े से पिंस्ड हो गए, मतलब वॉन, फटे पुराने। हु जेन्युइनली, जो बिल्कुल बड़े ही जेन्युइन तरीके से, दिस टाइम डिड नॉट एट फर्स्ट नो मी, कहने का मतलब हो सकता है वो मुझे ना पहचान पाए। डू यू वॉन्ट एनी बूट्स, ही सेड, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें कोई बूट चाहिए, अब बूढ़े हो गए थे। ही सेड आई कैन मेक देम क्विकली, इट इज एन स्लैक टाइम, तो बोलते हैं कि मैं बहुत जल्दी बना सकता हूँ, ये बहुत ही स्लैक टाइम चल रहा है, मतलब लेजीली टाइम चल रहा है, लेजरली टाइम, जहां पर आप मतलब फ्री टाइम चल रहा है ना। आई आंसर्ड, मैंने उत्तर दिया, प्लीज प्लीज बनाओ, आई वॉन्ट बूट्स ऑल अराउंड एवरी काइंड, हर एक तरीके के बूट चाहिए मुझे। मतलब काफी दिनों बाद राइटर वहां पर गए हैं ना,
आई हैड गिवन दोज बूट्स अप व्हेन वन इवनिंग दे केम, मतलब मैंने बूट्स दिए और व्हेन वन इवनिंग दे केम, जब वो वापस आए, वन बाय वन आई ट्राइड देम, मतलब हर एक शूज को मैंने ट्राई किया, इन द शेप एंड फिट, मतलब बहुत अच्छी शेप थी और फिट थे सब शूज, इन फिनिश द क्वालिटी ऑफ लेदर, लेदर की क्वालिटी बड़ी अच्छी थी, दे वर द बेस्ट हेड एवर मेड, मतलब हर एक बार जो शूज बनाते थे गेसलर ब्रदर वो बहुत ही अच्छे फाइनेस्ट क्वालिटी के। आई फ्लू डाउन स्टेयर्स, रोट अ चेक एंड पोस्टेड इट एट वंस विद माई ओन हैंड, कहने का मतलब मैं डाउन स्टेयर्स पर गया और नीचे गया, फिर मैंने एक चेक लिखा और जिसको पोस्ट कर दिया अपने हाथों से। अ वीक लेटर, एक हफ्ते बाद, पासिंग द लिटिल स्ट्रीट, गली गुजरते हुए गली से, आई थॉट आई वुड गो एंड टेल हिम, मैं जाऊंगा और मैं शायद उन्हें बताऊंगा, हाउ स्प्लेंडेडली द न्यू बूट्स फिटेड, कि किसने जो नए बूट्स थे वो कितने अच्छे तरीके से बनाए थे। बट व्हेन आई केम टू वेयर हिज शॉप हैड बीन, हिज नेम वाज गॉन, जब मैं शॉप पर पहुंचा तो वहां से उनकी दुकान का नाम जा चुका था। आई वेंट इन ए वेरी मच डिस्टर्ब्ड, मुझे बड़ा दुख हुआ। इन द शॉप, मैं शॉप में गया, देयर वॉज अ यंग मैन, एक यंग आदमी था वहां पर, विद एन इंग्लिश फेस, मतलब फेस जो था वो थोड़ा इंग्लिश था। मैं मिस्टर गेस्लर हैं, आई सेड, मैंने पूछा क्या मिस्टर गेस्लर हैं? नो सर, ही सेड, उसने कहा, नो बट वी कैन अटेम्प्ट टू एनीथिंग विद प्लेजर, लेकिन हम बड़े ही मतलब प्लेजर तरीके से सब कुछ करेंगे, बताइए, मतलब वी कैन अटेंड वट एवर यू वॉन्ट, वी हैव टेकन द शॉप ओवर, तो वो बोलते हैं जो यंग पर्सन था वो बोलता है कि हमने इस दुकान को ले लिया है, यस यस, आई सेड, मैंने कहा, बट मिस्टर गैसलर, मतलब मिस्टर गैसलर कहाँ है? ओ ही आंसर्ड, तो वो बोलते हैं कि तो जो पर्सन है वो उत्तर देता है, डेड, वो तो मर गए। डेड, बट आई ओनली रिसीव दोज बूट्स फ्रॉम हिम लास्ट वेंसडे वीक, मैंने तो मतलब पिछले जो वेंसडे वीक गया मैंने तो तभी बूट्स लिए उनसे, बुधवार का जो ये जो लास्ट वेंसडे वीक था, सप्ताह था, मैंने तो तभी बूट्स लिए थे, ये तो अभी हुआ था। आह, ही सेड, उसने बोला, नहीं नहीं, अरे नहीं, पुअर ओल्ड मैन स्टार्व्ड हिमसेल्फ स्लो स्टारवेशन, तो उन्होंने बोला कि जो गरीब आदमी था उन्होंने अपने आप को स्लो स्टारवेशन के लिए मार लिया, स्लो स्टारवेशन मतलब धीरे धीरे भूख ही मिटाते चले गए वो। द डॉक्टर कॉल्ड इट, डॉक्टरों ने बोला कि स्लो स्टारवेशन की वजह से उनकी मृत्यु हुई। यू सी हाउ यू सी ही वेंट टू वर्क इन सच अ वे वुड कीप द शॉप ऑन, मतलब क्या तुम देखते हो यूशी किस प्रकार से वो तरीके से जाते थे काम करने के लिए, और वुड कीप द शॉप ऑन, और दुकान को ऑन रखते थे, दुकान को चलाते थे, वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिज हिमसेल्फ, किस प्रकार से वो शॉप चलाते थे, मतलब वुडंट हैव अ सोल टच हिज बूट्स एक्सेप्ट हिमसेल्फ, मतलब कोई भी उनके बूट्स को टच नहीं कर सकता था एक्सेप्ट हिमसेल्फ, मतलब ऐसे बूट्स कोई नहीं बना सकता था बिना उनके, मतलब किसी को टच नहीं करने देते थे, शूज को अपने आप ही बना देते। व्हेन ही गॉट एन ऑर्डर, जब भी उन्हें मिलता था, आई टुक हिम सच अ टाइम आई टुक हिम सच अ टाइम, मतलब वी गॉट ही गॉट एन ऑर्डर, जैसे उन्हें कहने का मतलब है समय मिलता था, ऑर्डर मिलता था तो वो काफी समय लेते थे। पीपल वॉन्ट वेट, लोग एक तो इंतजार नहीं करते थे, ठीक है। ही लॉस्ट एवरीबडी, और धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों को जैसे मानो कि ऑर्डर दे दिया, अब लोगों को जल्दबाजी है, तो इसीलिए लोगों को इंतजार नहीं होता था, इसीलिए धीरे धीरे ग्राहक कम होने लग गए। एंड देयर ही वुडंट सिट, ठीक है ना, देयर ही सिट गोइंग एंड गॉन, कहने का मतलब है वो यहाँ पर बैठे रहते थे, काम करते रहते थे, एंड गोइंग एंड ऑन एंड ऑन, मतलब काम करते रहते थे। आई विल से दैट फॉर हिम, उनके लिए, नॉट अ मैन इन लंदन मेड अ बेटर बूट्स, तो वो बोलते हैं शॉप वाले कि पूरे लंदन में कोई भी इनसे बढ़िया बेटर बूट्स बना ही नहीं सकता था। बट लुक द कंपटीशन, लेके देखो कंपटीशन देखो, ही नेवर एडवर्टाइज, उन्होंने कभी एडवर्टाइज नहीं किया, वुड हैव द बेस्ट लेदर टू, उनके पास में सबसे बढ़िया लेदर होता था फिर भी, एंड डू इट ऑल हिमसेल्फ, और हमेशा अपने आप ही लेकर आते थे। वेल इट इज, देखो, व्हाट कुड यू एक्सपेक्ट विद हिज आइडियाज, उनके आइडियाज के बारे में तुम क्या सोच सकते हो, बट स्टारवेशन, लेकिन मतलब जो राइटर है वो खुद बोलते हैं क्या सोच सकते हो, लेकिन बट स्टारवेशन, जो स्टारवेशन है, भुखमरी है, दैट मे बी अ बिट फ्लावरी एज द सेइंग इज, मतलब हो सकता है कि जो स्टारवेशन है वो फ्लारी, मतलब थोड़ा सा बोलने में थोड़ा सा कैसा लग सकता है, टेम्पटेशन लग सकता है, ब्यूटीफुल लग सकता है, लेकिन जो सेइंग है, बट आई नो माई सेल्फ ही वॉज सिटिंग ओवर हिज बूट्स डे एंड नाइट, मुझे पता है कि जो अपने बूट्स पर थे ना वो रात और दिन लगे ही रहते थे। टू द वेरी लास्ट, यू सी, तुमने लास्ट में देखा होगा, आई यूज टू वॉच
हिम, मैं उनको देखता था, नेवर गेव हिमसेल्फ टाइम टू ईट, कभी भी खाने को समय नहीं दिया अपने आप को, नेवर हैड अ पेनी इन द हाउस, घर में एक रुपया नहीं था उनके पर, ऑल वेंट इन रेंट, जितना भी रुपया आता था वो कहां पर चला जाता, रेंट में और लेदर में, क्योंकि बढ़िया सामान देते थे ये कस्टमर्स को गैसला ब्रदर्स। हाउ ही लिव्ड सो लॉन्ग आई डोंट नो, तो वो बोलते हैं कि पता नहीं कैसे इतने लंबे समय तक कैसे जी लिए ये। ही रेगुलरली लेट हिज फायर गो आउट, कहने का मतलब है लेट हिज फायर गो आउट का मतलब अपनी एनर्जी को ड्रेन आउट करते गए, मतलब खत्म करते गए, एनर्जी को लॉस करते गए। ही वॉज अ करेक्टर, मतलब वो इस प्रकार के आदमी थे, वो काम के लिए पूरे दिन रात काम करते थे। बट ही मेड अ गुड बूट्स, कहने का मतलब है लेकिन वो गुड जो बूट्स थे वो बड़े अच्छे बनाते थे, सबसे बढ़िया बूट्स बनाते थे। दैट इज वाई ही वॉज, दे वर फेमस फॉर मेकिंग गुड बूट्स। यस आई सेड, तो जो राइटर है वो बोलते कि हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, सही बनाते थे। ही मेड गुड बूट्स, वो अच्छे बूट्स बनाते थे। जॉन्स गेल्सवर्दी ने लिखा है, ये एक एवरेज है, ठीक है ना, ओरिजिनल स्टोरी से, गेस्लर ब्रदर की स्टोरी से। ओके, सो दिस वाज द स्टोरी, काफी अच्छी स्टोरी है।